नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, नए लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, नए लोगों को मैं ये बता दूं कि इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। कुछ बातें, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ रोचक किस्से मैं सब बताता हूँ। आज भी एक ऐसा रोचक किस्सा मैं लेके आया हूँ, तो सुनिए, देखिए। और ये किस्सा किसके लिए है, किस एक्टर का है, वो भी मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये एक्टर, तो मैं पहले कुछ हिंट दे दूँ, ये एक्टर बहुत अकड़ू थे। अकड़ू यानी हर बात में अपनी बात ही मनाते थे, सब कुछ अपना ही चलने का करते थे और सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते थे, ज़ीरो समझते हो। बाद में सामने भले कितना भी बड़ा शोमैन हो या तो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, वो किसी को कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि ये शायद उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी थी। तो दोस्तों, ये कौन होगा वो सोचिए। जल्द आता हूँ मैं आपके पास। दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, आज की ये दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये बहुत पहले की बात है, जब राज कपूर साहब और राजकुमार जी में बहुत गहरी दोस्ती थी। यानी दोनों एक दूसरे को रोज़ मिला करते थे, रोज़ मिले बिना उनको चैन भी नहीं पड़ता था, इतनी गहरी दोस्ती। लेकिन एक दिन एक हुआ, राजकुमार तो मुड़ी आदमी थे, तो कब उनका मूड बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते थे। तो राज कपूर साहब जब फिल्म बना रहे थे मेरा नाम जोकर, तो उसके लिए उन्होंने चाहा कि राजकुमार को भी अपनी फिल्म में लिया जाए। और दूसरे सितारों की जैसा वो भी बड़े सितारे थे, तो फिल्म तो बड़ी बना रहे थे। राज कपूर की ये, जैसे कहते हैं ना, ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो इसकी वजह से उन्होंने चाहा कि मेरा दोस्त को भी ये मैं काम दूं। तो वो जाके पहुँचे उनके पास, राजकुमार जी के पास, और उनको कहा कि मैं कुछ फिल्म बना रहा हूँ जिसमें ये कलाकार है, बहुत से कलाकार हैं, और मैं भी हूँ, राज कपूर भी हूँ, मैं भी हूँ। यानी राज कपूर भी थे उसमें, और दूसरे भी बड़े कलाकार थे। दारा सिंह जी थे, धर्मेंद्र थे, मनोज कुमार थे, सिमी ग्रेवाल थी, बहुत सी। और ये तक कि रशियन सर्कस के भी कलाकार थे, रशियन कलाकार भी थे। तो वो चाहते थे कि ये फिल्म बने और एक इंडिया की बहुत बड़ी नाम हो जाए, और बहुत ही बड़ी फिल्म बनने वाली थी वो फिल्म। और बहुत खर्चा उन्होंने किया था। इसके लिए उन्होंने अपना आरके स्टूडियो भी गिरवी रख के पैसा लिया हुआ था। वो इतनी बड़ी फिल्म थी कि बहुत खर्चा हो गया था, क्योंकि रशियन कलाकार, हिंदी कलाकार, सब कलाकार मिलके फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ठीक है, वो तो एक साइड की बात हुई। लेकिन राज कपूर साहब ने सोचा कि मैं राजकुमार को भी लूँ मेरे साथ। तो वो जब गए राजकुमार जी के पास और उन्होंने कहा कि मैं आपको भी ले रहा हूँ इस फिल्म में, तो पहले तो राजकुमार जी तो बस अकड़ करते ही थे। जैसे रामानंद सागर को जैसे उन्होंने कहा था कि मैं तो अपने कुत्ते को भी ये फिल्म नहीं करने दूँ, मेरा कुत्ता ये फिल्म नहीं करेगा। जब वो आंखें फिल्म बना रहे थे, तब राजकुमार जी ने रामानंद सागर को कह दिया था। तो पता नहीं वो वही मूड में थे। तो राजकुमार ने राज कपूर साहब को कहा कि मुझे स्क्रिप्ट दिखाइए। स्क्रिप्ट देखी तो उसने देखा कि इसमें मेरा तो कुछ रोल है ही नहीं। अगर मुझे काम कराना हो तो आप मेन एक्टर हो, इसमें मेन हीरो आप हो, तो आपके पैरेलल मुझे रोल मिलना चाहिए, तो ही मैं करूँगा, नहीं तो नहीं। राज कपूर साहब कहे कि ये तो, इसमें तो दूसरों सबके जैसे कैरेक्टर है, वैसे आपका है। तो बोलता है नहीं, मुझे आपके पैरेलल, यानी आप जितना कर रहे हो वैसा, उतना ही पैरेलल मुझे रोल मिलना चाहिए। ये तो भाई ज़्यादा ही बात हो गई थी। तो राज कपूर साहब ने कह दिया कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग कैरेक्टर लिखे हुए अलग अलग ही है। तो राजकुमार जी ने कहा कि तुम्हें फिल्म बनाना नहीं आता। इतने बड़े शोमैन को उन्होंने कह दिया कि तुम्हें फिल्म बनाना नहीं आता, जाओ पहले जाके फिल्म मेकिंग का कोर्स सीख आओ, कोर्स करके आओ, बाद में फिल्म बनाने आओ। कहा क्या बात कर रहा है, कुछ पता ही नहीं। बोला हाँ, सच में बोल रहा हूँ, जाओ आप पहले फिल्म मेकिंग का कोर्स या फिल्म मेकिंग का जो भी सब्जेक्ट है वो करके फिर फिल्म बनाने आओ। आपको मालूम नहीं है, मुझे आपके पैरेलल रोल चाहिए। ये तो राज कपूर साहब इतने बड़े शोमैन, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, आग बरसात और बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी। उनकी फिल्मों में देखो तो मेरा नाम जोकर, ये जो भी फिल्में बनी थी वो सब काबिल तारीफ़ थी। और वहाँ पे एक्टिंग एक एक कूट कूट के भरता है। मैं एक बात कहूँ, ये एक जिसमें राज कपूर साहब थे और
मतलब वो एक सीन बोल रहा हूँ जिसमें एक सीन है कि प्लेन में वो लोग जा रहे हैं, राज कपूर साहब है, राजेंद्र कुमार साहब है और पद्मिनी जी है। तो देखिए उस वक्त पे वो चाहते तो कोई भी बुक दे सकते थे जब प्लेन में बैठे हैं, लेकिन वो एक सीन को बताने के लिए उन्होंने देखो कैसे माइंड से वो सीन लिया था। जब देखा तो पद्मिनी जी हीरोइन बनने जा रही थी, बहुत बड़ी हीरोइन बनने जा रही थी, उसके सामने ये था। तो फ्यूचर नाम की किताब उनके हाथ में थी। राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार साहब के पास टुडे था और राज कपूर साहब के पास कौन सी किताब थी मुझे याद नहीं, लेकिन वो अपने भविष्य के बारे में था, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर नाम की शायद किताब थी। तो ये वही बुक लाने का क्या मतलब था, क्योंकि उनको डायरेक्शन का इतना ज्ञान था, क्योंकि वो फ्रेम एक अलग से देख जाते तो भी पब्लिक समझ जाती है कि ये फ्रेम में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे कि आने वाले सदियों तक लोग उनको याद करें, क्योंकि जो फिल्म देखता है बराबर ध्यान से देखता है। उसको इंस्टीट्यूट में जब पढ़ाते तब ऐसी फिल्में दिखाते जिसमें कुछ जो एक फ्रेम होती है, उस फ्रेम में पर्टिकुलर सीन में यही किताब क्यों रखी। यानी क्या था कि पद्मिनी जी का फ्यूचर ब्राइट था, वो खुश मतलब हीरोइन बनने जा रही थी। राजेंद्र कुमार का टुडे यानी आज उसी का बोलबाला है ऐसा था, और राज कपूर जी के हाथ में फ्यूचर नाम की किताब थी। तो दोस्तों जब भी ये फिल्म देखने मिले ज़रूर देखिएगा, मेरा नाम जोकर, क्योंकि उस फिल्म में ये कि कितनी छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई है जो कि डायरेक्शन के पॉइंट से बहुत ही काबिल तारीफ़ थी। तो जो भी नए डायरेक्टर आते या तो जो सीखने जाते या तो एक्टर लोग जो भी जाते हैं, तो उनको भी ये फिल्म दिखाई जाती है, उन्हें बताया जाता है कि यही किताब क्यों रखी थी राज साहब ने। तो दोस्तों ये थी, ये तो हो गई साइड ट्रैक की बात। लेकिन जब राजकुमार जी ने उनको कह दिया कि मैं तो ये फिल्म नहीं करूँगा, मुझे आपके पैरेलल रोल चाहिए, तो राज कपूर जी तो गुस्से में आ गए, उन्होंने उनको बाहर जाने के लिए कह दिया। उसके बाद राज कपूर जी राजकुमार जी कभी साथ में नहीं आए। राजकुमार जी अपनी अकड़ की वजह से ही सब जगह से ऐसे निकाले जाते थे। फिर एक बार की बात है जब उनके पास फिल्में नहीं रहती थी, तो उन्होंने भी राजेंद्र कुमार से कह दिया था कि दोस्त जानी, मेरे पास काम नहीं है, मुझे फिल्म दिलाइए। और उनको फिल्म मिली थी दिल एक मंदिर। दोस्तों ये होता है, सबके सामने हाथ फैलाने में भी उनको तो तकलीफ़ होती थी, राजकुमार है, हम राजकुमार है। तो ऐसे झूठे गरूर से रहने में कोई फ़ायदा नहीं, जो है वो है, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है कि आज आप हो कल नहीं हो, वैसा ही होता है। तो दोस्तों उन्हें ये लगता था कि मेरी अकड़ से पर्दे पे बहुत ही आ जाती है, पब्लिक तालियों की गूंज से मुझे स्वीकार कर लेती जैसे मेरी एंट्री होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक तो 2 घंटे के लिए आएगी, 3 घंटे के लिए आएगी आपको ताली बजा के, लेकिन भूल जाएगी। जब राज कपूर साहब जो थे उनको आज भी पब्लिक याद करती है, लोग याद करते, इंडस्ट्री में याद करते, और जो नए डायरेक्टर बनने आते वो उनकी फ़िल्म देख के ही सीखते हैं और वो उनको याद करते। ऐसे राज कपूर जी को मेरी आदरांजलि। दोस्तों ये होता है, तो ऐसा कह देना उनके लिए बहुत महंगा पड़ गया था, और उनको उसमें ये फिल्म में उनको काम नहीं मिला था। दोस्तों ऐसी बातें कुछ लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा। बहुत से लोगों ने मुझे कुछ नए बात भी की है कि आज के यंग कलाकारों के बारे में भी बताइए, तो वो भी मैं बताऊँगा। और अभी मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा तो उसमें बहुत से लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब पहले दे दूँगा, उसके बाद वो वीडियो शुरू करूँगा। दोस्तों आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो भी मुझे स्वीकार करता है, आप ही के सामने हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू। और नए लोगों को वेलकम। अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल, और ऑल का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।